विधान ने सुबह करीब 8 बजे अपने घर फ़ोन किया और बोला, मम्मी, मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए भोपाल गया था और आज सुबह ही लौटा हूँ। लेकिन घर में विधि की लाश पड़ी हुई है। शायद किसी ने उसे घर में अकेला पाकर लूटने के इरादे से यह सब कुछ किया है, क्योंकि विधि के सारे जेवर भी गायब हैं। बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारी विधि के साथ मम्मी। यह सुनकर विधान के मम्मी पापा हैरान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी बहू विधि के साथ यह सब कुछ कैसे हो गया। उन्होंने तुरंत विधि के मम्मी पापा को फ़ोन लगाया। वह लोग भी यह सब सुनकर बहुत हैरान हो गए और सब जल्दी से विधि और विधान के घर जाने के लिए निकल पड़े। आखिर कौन थे विधि और विधान, और विधि के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया था, या फिर विधि का मर्डर किसी इरादे से हुआ था जिसे लूटपाट दिखाकर कुछ छुपाया जा रहा था। आइए देखते हैं। विधान की शादी विधि से करीब 2-2.5 साल पहले हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। विधान एक सरकारी नौकरी करता था। उसकी नौकरी अपने घर से अलग एक दूसरे शहर में थी, इसलिए विधि कुछ दिन ससुराल में रहकर उसके बाद विधान के साथ चली गई। जब तक शादी नहीं हुई थी, विधान अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके रहता था। लेकिन अब विधि और विधान दोनों को अपना एक घर चाहिए था और तुरंत घर खरीदना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए विधान ने एक किराए का घर ले लिया था जिसमें वह विधि के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के लिए विधान के मम्मी पापा भी साथ आए थे और उन लोगों को अच्छे से सेटल करके फिर वह लोग अपने घर चले गए। विधान ने जो घर किराए पर लिया था उसमें 2 फ्लोर बने हुए थे। वह एक विधवा औरत शांति का घर था। शांति की उम्र करीब 40 साल रही होगी और उसकी एक 10 साल की बेटी भी थी। कोरोना के वक्त शांति के पति की मृत्यु हो गई थी और अब शांति अपना और अपनी बेटी का खर्च अपने घर को किराए पर देकर चलाती थी। साथ ही साथ शांति की 2-3 दुकानें भी थी जिन्हें वह किराए पर देकर अच्छा खासा किराया लेती थी। इसलिए शांति को ऐसी कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। विधि और विधान की शादी को करीब 6 महीने का वक्त हो चुका था। अब विधि के ऊपर सास ससुर और माता पिता सबका दबाव आने लगा कि अब बच्चों के बारे में सोचो, और विधि ने विधान पर दबाव डालना शुरू किया कि अब हमें अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन विधान अभी बच्चे नहीं चाहता था और उसने विधि को किसी तरह से समझा लिया कि हम करीब 1 साल बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। इसी बीच विधि के भाई की शादी पड़ी और वह अपने मायके करीब 1 महीने के लिए चली गई। फिर वह 1 महीने के लिए अपने ससुराल में भी रही और उसके बाद वह विधान के पास यानी कि अपने घर आ गई। लेकिन इस बार विधि को अपना घर अपना नहीं लग रहा था। उसे घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही थी जो उसके द्वारा नहीं की गई थी। घर को थोड़ा अलग तरीके से सजाया गया था। विधि ने जब विधान से इस बारे में पूछा तो विधान ने बोला, अरे तो तुम तो 2 महीनों से इधर उधर ही हो, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस कर दिए। विधि हैरान थी। जो विधान एक गिलास पानी लेने में 100 बार सोचता है, बेड की चादर बदलने के लिए उसे सोचना पड़ता है। वह घर के साज सजावट पर ध्यान दे रहा है। लेकिन विधि ने कुछ नहीं बोला। वह गौर कर रही थी। विधान अब उससे काफ़ी ज़्यादा कटा कटा सा रहता है। बहुत कम बातें करता था उससे। उसने अपने फ़ोन पर पासवर्ड भी चेंज कर दिया था और अक्सर बहुत धीरे आवाज़ में किसी से बातें किया करता था। विधि पूछती थी तो विधान बोलता था, मैं तुम्हें हर बात का हिसाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे 10 काम होते हैं, सब काम तुमसे पूछ कर थोड़ी ना करूँगा। विधि को अब विधान के ऊपर पूरा शक होने लगा था कि वह उसे धोखा दे रहा है और उसने इस बात पर हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे, इसलिए विधान ने उल्टा उसे ही खरी खोटी सुना दी। लेकिन विधि को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि विधान की ज़िंदगी में कोई और लड़की तो आ चुकी है, और विधि ने गुस्से में अपने माँ बाप और सास ससुर से यह बातें बोली, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि विधान ऐसा कर सकता है। लेकिन विधि बहुत रो रही थी, इसलिए विधि के माँ बाप और सास ससुर वहाँ पर आए। लेकिन विधान ने उन्हें भी अपनी बातों में फंसा लिया और विधि को ही गलत साबित कर दिया। विधि की सास ने उल्टा उसे ही खरी खोटी सुना दी
कि तुम तो हमारे बेटे को बदनाम कर रही हो। माँ बाप ने भी विधि को समझाया कि अरे, पति की छोटी छोटी बातों पर इस तरह से शक करोगी तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस फालतू में दिमाग लगा रही हो। और वह लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन विधि तो पत्नी थी। माँ बाप को भले ही बात समझ में ना आई हो, विधि को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। विधान का विधि में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वह तो उसके करीब भी नहीं आता था, क्योंकि शायद उसकी सारी ज़रूरतें कहीं और पूरी हो रही थी। अब विधि ने भी सोच लिया था कि जब तक उसके पास सबूत नहीं होंगे कोई उसकी बात नहीं मानेगा। और फिर विधि ने विधान पर कड़ी नज़र रखना शुरू की और उसका पीछा करना भी शुरू किया। साथ ही मोहल्ले वालों की बातों पर भी ध्यान देना शुरू किया। तो जल्दी ही विधि को पता चल गया कि विधान का अफेयर अपने मकान मालकिन शांति के साथ ही है। यह सुनकर विधि स्तब्ध रह गई। 28 साल का विधान 40 साल की विधवा औरत के साथ रिलेशनशिप में है, वह भी जो एक 10 वर्षीय बच्चे की माँ है। और विधि ने फिर एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। इस बार विधान के साथ साथ शांति ने भी विधि को आड़े हाथों लिया और बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? और मुझे सच में अगर कोई मर्द चाहिए तो क्या मैं किसी शादीशुदा आदमी को फंसाऊंगी? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही मैं किसी पर आश्रित हूँ, और जिस दिन चाहूँगी उस दिन दूसरी शादी कर सकती हूँ। उल्टी सीधी बातें बोलने लगी शांति विधि को, जिससे विधि को लगा कि शायद उसे सच में कोई गलतफहमी हो गई है। आखिर शांति ऐसा क्यों करेगी? और उसने शांति से माफ़ी मांग ली। लेकिन फिर कुछ दिनों में ही असलियत सामने आ गई। विधि का शक बिल्कुल सही था। शांति ही विधान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। विधि ने अपनी आंखों से दोनों को अपने ही बेडरूम में एक दिन देख लिया। विधि रोज सुबह 1 घंटे पार्क में टहलने के लिए जाती थी, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस 1 घंटे में उसका पति उसके ही बेडरूम में एक दूसरी औरत को लाकर उसके साथ अय्याशियाँ करता होगा। लेकिन एक दिन टहल कर लौटने पर उसने अपनी आंखों से बेडरूम में शांति और विधान को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। अब तो विधि ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया और इस बार तो उसने उनकी छोटी सी क्लिप भी बना ली थी, जो कि यह साबित करने के लिए काफ़ी थी कि इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध है। अब विधान और शांति के झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था और विधि ने फिर से अपने माँ बाप और सास ससुर को बुला लिया। इस बार विधान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया कि वह विधि को पसंद नहीं करता और उसे विधि से तलाक चाहिए। उसे हर हाल में शांति के साथ रहना है। सुनकर विधान के माँ बाप तो हैरान ही हो गए और बोले, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, इतनी खूबसूरत पत्नी है तेरी, तेरी उम्र अभी खुद 27-28 साल है और तू एक अधेड़ औरत के साथ घर बसाना चाहता है। दिमाग ठीक है तेरा? और अगर यही सब करना था तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन विधान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह बोल रहा था, मुझे नहीं पता यह सब कुछ कैसे हो गया, बस हो गया और मेरी शादी के बाद ही हो गया। अगर मेरी शादी के पहले शांति मेरी ज़िंदगी में आई होती तो शायद मैं विधि से कभी शादी ही नहीं करता। लेकिन शांति तो विधि के आने के बाद मुझे मिली और अब मुझे समझ में आया है कि मेरी ज़िंदगी तो शांति के साथ ही अच्छी गुजरेगी। वही मेरी जीवन साथी बनने के लायक है। अच्छा हुआ अभी मैंने बच्चे प्लान नहीं किए हैं। मैं तो इस घर में आने के साथ ही समझ गया था कि मेरी ज़िंदगी में शांति की क्या अहमियत है। और जब विधि 2 महीने के लिए यहाँ से गई तब से हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए और अब हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। यह सब कुछ सुनकर सब परेशान हो गए। शांति भी बोल रही थी, अब जो होना था हो चुका। मेरा और विधान का रिलेशन काफ़ी समय से चल रहा है, आप लोगों को तो अब पता चला है। विधि जब यहाँ पर थी तब भी हमारे बीच प्यार मोहब्बत चल रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया और अब जब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। ऐसे नाम का रिश्ता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं। अपनी बहू से कहिए विधान को तलाक दे और निकले उसकी ज़िंदगी से बाहर। उसकी पत्नी अब मैं बनूंगी। यह सब कुछ सुनकर विधान के मम्मी पापा
और सास ससुर सब आग बबूला हो गए। और विधि ने भी बोला, समझ क्या रखा है तुम दोनों ने मुझे? तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अपनी अय्याशियाँ करोगे और मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी? कभी नहीं। वैसे तो शायद मैं विधान को तलाक दे भी देती, लेकिन अब तुम दोनों की नीच हरकतें देखकर मैंने तय कर लिया है कि विधान को तो मैं किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगी। थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है तुम दोनों के चेहरे पर अपने किए गए कुकर्मों की? उल्टा मुझे ही तलाक देने को बोल रही हो। कान खोलकर सुन लो, उसकी लीगल बीवी मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। चुपचाप मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, वरना तुम दोनों को जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम बदल देना। और विधि के इस फैसले में उसके सास ससुर और माँ बाप भी उसके साथ थे। विधान की माँ विधान से बोल रही थी, बेटा थोड़ी सी तो शर्म कर ले। कम से कम यह तो सोचा होता कि जिस औरत से तू गलत रिश्ते बढ़ा रहा है उसकी उम्र और तेरी उम्र में 12-15 सालों का फासला होगा, और इतनी अच्छी बीवी को तू धोखा दे रहा है। लेकिन विधान तो शांति के प्यार में पागल हो चुका था। इधर विधि ने भी ठान लिया था कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके वह विधान और शांति को आराम की ज़िंदगी नहीं जीने देगी। इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया था कि अगर उन दोनों ने तुरंत अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो वह सारी कानूनी कार्रवाई उन दोनों पर करेगी और साथ ही साथ विधान के ऊपर और भी केसेस लगाएगी। विधान की पूरी ज़िंदगी वह खराब कर देगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं उसे। किसी भी कीमत पर वह उन दोनों को नहीं बख्शेगी। अब विधान और शांति को समझ में आ चुका था कि विधि इतनी आसानी से उनके ज़िंदगी से निकलने वाली नहीं, और अगर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की तो उन दोनों की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। शांति की एक 10 साल की बेटी भी थी। वह डर गई और उसने विधान से बोला कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरा घर खाली कर दो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम आज का आज मेरा घर खाली कर दो। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? और विधान के माँ बाप ने भी उसे बहुत समझाया कि क्यों तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। तेरी एक ज़िद के कारण तुम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। विधान को भी शायद समझ में आ गया था और उसने कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया और विधि को लेकर दूसरे शहर में चला गया। विधि और विधान के माँ बाप भी उनके साथ गए और करीब 1 महीना रहकर उन्हें दूसरे शहर में अच्छे से सेटल करवा दिया। इस पर विधान के मम्मी पापा ने अपनी जमा पूंजी लगाकर और थोड़ा बहुत विधान से लोन करवाकर उन लोगों को अपना एक छोटा सा घर खरीदवा दिया था, ताकि उन्हें किसी किराए के घर में ना रहना पड़े, क्योंकि अभी अभी बहुत कुछ भोगा था उन्होंने। फिर जब उन्हें लगा अब सब कुछ ठीक है तो वह लोग भी अपने घर चले गए। विधि अब बहुत खुश थी। विधान उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग ली थी और अपने फ़ोन से शांति के सारे नंबर डिलीट कर दिए थे। साथ ही साथ अपने फ़ोन में कोई पासवर्ड भी नहीं लगा रखा था। विधि को विधान के ऊपर अब भरोसा हो गया था और विधान ने अपनी गलतियों की बार बार विधि से माफ़ी भी मांगी थी। इसलिए विधि ने भी अब उसे माफ़ करके अपना रिश्ता दोबारा से संवारना शुरू कर दिया था। अब विधि और विधान दोनों बहुत खुश थे और करीब 1 साल का वक्त बीत चुका था। विधि को अब विधान के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था कि वह पूरी तरह से सिर्फ उसका है। इसलिए वह कोशिश कर रही थी अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है तो उन्हें अपनी फैमिली भी आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन इसी बीच विधान को भोपाल जाना पड़ा ऑफिस के काम से, और लौटने पर उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर विधि की लाश पड़ी हुई है। घर से सारे जेवर और पैसे गायब हैं और उसने हल्ला मचाया। आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने पुलिस को बुलाया और इसी बीच विधान ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सारी जानकारी दी। सब कुछ एकाएक बिखर गया था। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक लूट और हत्या की घटना थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या सच में विधान सुधर गया था? क्या सच में शांति उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी थी, या अभी भी विधान की ज़िंदगी में कोई गहरा राज छुपा था? जल्दी ही इसके अगले भाग में आपको पता चलेगा, जो कि बहुत रोमांचकारी होगा। तो इंतज़ार कीजिए।
इसके अगले भाग का। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।